परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती के साथ हम सबसे बात करता है। जो अभी लूका से पाठ पढ़ा गया, उसका 43 आयत से पहले उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो 39 आयत से शुरू होता है। एक ऐसा मंजर है जहां पर दिन का दूसरा पहर शुरू हो चुका है और यीशु मसीह जो गुनाह से दूर है, कभी उसने कोई पाप ना सोचा होगा ना उसने करा होगा, वो दो पापियों के बीच में, दो अपराधियों के बीच में लटकाया गया है। वो दुखों को झेल रहा है, परेशानी, पीड़ा और हर तरीके की वो दुख उसके सामने प्रकट हुआ है। लोग उसके सामने खड़े हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग उसको देख के आश्चर्य करते हैं और कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग नहीं, एक बहुत बड़ी भीड़ उसे देखकर एक तमाशे का मजा ले रही है। कोई उसके ऊपर थूकता है, कोई उसे ताड़ना देता है और वो वहां पर लटका हुआ सिर्फ और सिर्फ उनको क्षमा करता है। परमेश्वर का बेटा, हमारा उद्धारकर्ता, जिसने क्रूस पर से जब ये दूसरा वचन बोला, उससे पहले जो वार्तालाप है, जो प्रार्थना है, वो मैं आपके समक्ष उसके ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। यदि हम इसको पढ़ें तो जो जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए मैं इस कुकर्मी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो इस समय भी, पीड़ा में भी, अपने व्यक्तित्व को छोड़ नहीं पा रहा। अभी भी उसके अंदर शारीरिक अहंकार है, अभी भी उसके शब्दों में क्रोध है, एक चिढ़न है, जो उसकी शारीरिक पीड़ा और उसकी पुरानी जिंदगी को दर्शाता है। आपको याद होगा, और जब आप वचन में पढ़ते हैं तो मत्ती उसका 4 बाब, लूका उसका भी 4 बाब में, जहां शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी, जब वो बयाबान में उसे ले गया और उससे कहा कि तू अपने आप को धूरी से गिरा और देख कि परमेश्वर के फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। वहां वो 2 बार उससे पूछता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये एक ऐसा सवाल है जो परमेश्वर की महिमा को दूमित करता है, उसके ऊपर एक सवाल उठाता है। ठीक इसी तरीके से ये पहले डाकू ने, जो कुकर्मी है, उसने यीशु मसीह की तरफ एक क्वेश्चन डायरेक्ट किया। उसके बिल्कुल विपरीत जो दूसरा अपराधी है, वो ये सारी घटना देख रहा है, वो भी पीड़ा में है, दुख में है, और उसने यीशु मसीह को उस समय से पहले, उस समय से देखा जब उसके ऊपर ताड़ना, उसके ऊपर इल्जाम, उसके ऊपर थूका जाना हो रहा था। वो देख रहा था कि ये मनुष्य एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक अद्भुत मनुष्य है, जो बार बार परमेश्वर का भी नाम ले रहा है, जो अपने पिता को परमेश्वर कह के संबोधित कर रहा है, जो बोल रहा है कि इनको, जो मेरे ऊपर लालछन लगाते हैं, मुझ पर थूकते हैं, इन्हें क्षमा कर। ये दूसरा अपराधी, इसके जीवन का जो ये अंतिम क्षण है, जो ये लास्ट कुछ घंटे और कुछ सेकंड है, उसके आने वाली जिंदगी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बन जाएगा। वहां लिखा है, उसने डांटते हुए उससे कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं। इस पर इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। मैं बहुत जल्दी से इस कैरेक्टर के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कि क्यों ये दूसरा अपराधी अपनी जिंदगी का उद्धार का कारण, इसके शब्द इसके उद्धार का कारण बन गए। हमें साफ दिखता है, उसने जब ये बोला तो उस हिंदी की बाइबल में अगर आप देखेंगे तो यहां यीशु करके संबोधित किया है, लेकिन अगर आप किंग जेम्स वर्जन देखते हैं तो वहां क्लियर लिखा हुआ है, वो बोलता है यीशु और उसके आगे लिखा है लॉर्ड।
वो प्रभु बोलता है उसको। जो थोमा ने या यीशु मसीह को मानने वाले लोगों ने यीशु को लॉर्ड करके, प्रभु कह के संबोधित किया, तो इसका अभिप्राय यह है कि ये जानता था, इसने अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि ये जो शख्स मेरे सामने लटका हुआ है, ये प्रभु ही है। उसने डांटते हुए दूसरे मनुष्य से कहा था कि तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो इस व्यक्ति को, इस अपराधी को परमेश्वर की भी अनुभूति थी। परमेश्वर का डर इसके हृदय में था। इसी के दूसरे भाग में देखें तो उसने लिखा है, उसने अपने गुनाहों का अंगीकार कर लिया, यह कहकर कि हम अपने पापों का ठीक फल भोग रहे हैं। उसे पता था कि मैं एक ऐसा अपराधी हूं जो अपने पापों की सही सजा मौत के रूप में पा रहा है। प्रियो, उसने उस समय माफी नहीं मांगी। यदि आप गौर से पढ़ें इस वाक्य को, इन चारों पांचों आयतों को, तो उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने एक्सेप्ट करा कि मैं अपने पापों के अनुसार ही दंड पा रहा हूं। उसी के तीसरे भाग को अगर पढ़े, इस दूसरे अपराधी ने यीशु मसीह को निर्दोष मान लिया था और प्रोक्लेम किया कि इसने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। उस पूरी घटना के दौरान इन दोनों अपराधियों को जब सलीब देनी दी जा रही थी, उसके दौरान इन्होंने यीशु मसीह को देखा होगा कि वो किस तरह, किस निर्दयता से लोग उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, उसको कांटों का ताज पहना रहे हैं, लेकिन वो चुप है। एक भेड़ की मानिंद वो चुप है। पहले अपराधी ने इस बात को रियलाइज नहीं करा, वो शारीरिक रहा, उसका अहंकार उसके ऊपर बना रहा, उसकी पुरानी जिंदगी, उसका पुराना व्यक्तित्व उसके ऊपर विराजमान रहा। लेकिन ये दूसरा मनुष्य, ये दूसरा अपराधी, उसको यीशु और प्रभु कह के जो संबोधित कर रहा है, इसने अपने गुनाहों का अंगीकार कर लिया। प्रियो, उसने सदृश्य देख लिया कि ये बेगुनाह यीशु मसीह, जो मरने ही वाला है, क्रूस की मृत्यु ग्रहण कर रहा है ताकि अपने पिता परमेश्वर का कार्य पूरा करे। यह भी उसको रियलाइज हो चुका था, और उसे यह बात पता थी कि यह साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण मनुष्य है। यह आखिर का जो शब्द उसने बोला, यदि मैं 41 आयत पढ़ूं, और हम तो न्याय अनुसार अपना दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा लिया है, पर इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु। यही पार्ट है जो हिंदी बाइबल में हे यीशु के बाद प्रभु का नाम नहीं है, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में है। उसने कहा, लॉर्ड, तू जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसे ये एहसास था कि ये मनुष्य जो यीशु है, जब ये मर जाएगा तो मौत इसके ऊपर कामिल नहीं होगी। यही लाइन, यही वर्स और यही सेंटेंस इस बात को दर्शा देता है कि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान चुका था। यदि वो अपने राज्य में आएगा तो उसे यह भी अधिकार था कि इस दूसरे अपराधी को वो उस राज्य में एंट्री दे। कोई भी राज्य में यदि वो राजा नहीं है तो वो एंट्री नहीं दे सकता, सिर्फ राजा के पास ही अधिकार होता है। तो इस मनुष्य ने उसको राजा मान लिया था। उसे ये पता था कि वो निर्दोष है, और वो हमारे लिए, सब लोगों के लिए, जो लोग सामने खड़े हुए हैं उस पर थूक रहे हैं, उनके गुनाहों के कारण ही वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। उसने ये भी देख लिया कि ये जिस राज्य की बात कर रहा है वो सांसारिक राज्य नहीं होगा, वो आत्मिक राज्य होगा। और जब वो उस राज्य में आएगा तो मतलब उसने मौत के ऊपर कामिल विजय हासिल कर ली होगी, और वो राज्य उसकी अथॉरिटी के अंदर होगा। प्रियो, यदि आप मत्ती उसका 27 अध्याय देखें तो उसमें देखेंगे, आप यदि पढ़ेंगे पूरे अध्याय में, ये लिखा हुआ है कि फकी फरीसी, जितने भी प्रीस्ट थे, जितने भी स्क्राइब्स थे, जितने भी एल्डर्स थे, वो वहां खड़े होके सिर्फ यही कह रहे थे कि हमें यीशु के लिए क्रूस की मृत्यु चाहिए। आप बरअब्बा को छोड़ दो, पिलातुस को उन्होंने बोला, और यीशु मसीह को क्रूस दो। सिर्फ ये दूसरा व्यक्ति
जो ये दूसरा अपराधी था, उस पूरे वाकये में सिर्फ यही अपराधी था जिसने बोला उस जीवन के आखिरी क्षण में कि यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। उसने अपने पापों की माफी ना मांगते हुए उसने ये बोल दिया, उसने एक्नॉलेज करा कि जीसस इज द लॉर्ड। उसकी डिलीवरेंस का यही शब्द कारण बन गया। आने वाला जीवन और उसमें जितने भी लोग होंगे, उन लोगों में एक मनुष्य ये दूसरा अपराधी भी होगा। प्रियो, द फेथ दैट रिकॉग्नाइजेस हु जीसस इज, हमारा विश्वास जो यीशु मसीह को जिंदा खुदा हमारा उद्धारकर्ता करके प्रकट करता है, वे विश्वास केवल हमारे यीशु मसीह के राज्य में आने के लिए हमें हमें तैयार कर सकता है। सिर्फ यही चीज, सिर्फ यही बात कि यीशु हमारा उद्धार करता है और मेरे पापों के कारण ही उसने क्रूस की मृत्यु ग्रहण करी, सिर्फ ये लाइन ही हमारे उद्धार का कारण बन सकती है। एक बहुत पुराने पास्टर हैं, रेवरेंड A.W. टोजर, वो अपने वाक्य में बोलते हैं, एक कोट में बोलते हैं, इन एवरी क्रिश्चियन हार्ट देयर इज अ क्रॉस एंड अ थ्रोन, and the Christian is on that throne till he puts himself on the cross. If he refuses the cross, he remains on the throne. इसका मतलब है कि सारे मसीही अपने मन में एक सिंहासन और क्रूस को लिए बैठे रहते हैं। जब तक वो उस सिंहासन पे बैठे हैं, वो उस क्रूस की सच्चाई को और उस क्रूस की मृत्यु के अध्याय को नहीं समझ पाएंगे। यदि हमें अपने जीवन में या आने वाले जीवन में यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें अपनी इस जिंदगी में यीशु मसीह की क्रूस को रोज उठा के रखना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ये बोलना, अब मैं अपने लास्ट पार्ट पे आता हूं टाइम को देखते हुए। जो 43 वर्स में, 43 आयत में उसने, यीशु मसीह ने उसे कहा, उसके विश्वास को देखते हुए कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब उसने ये वाक्य बोला, उसका मतलब ये नहीं था कि तू कल या आने वाले हफ्ते में या अगले महीने स्वर्गलोक में होगा, तू आज ही स्वर्गलोक में होगा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। जब यीशु मसीह इतनी परेशानियों दुखों को उठाने के बाद क्रूस की मृत्यु को ग्रहण कर लेता है, जब वो उस अधोलोक में जाता है, जब वो हेदीस में जाता है, तो ये मनुष्य, ये दूसरा अपराधी उसके साथ उस अधोलोक में जरूर गया होगा और उसने अपनी जगह, मुकम्मल जगह उस जगह हासिल कर ली होगी। प्रियो, इस खूबसूरत मौजे को, इस एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट को आप और मैं अपनी जीवन में जब ही ग्रहण कर सकते हैं एज ए क्रिश्चियन, जब हम उस क्रूस को अपने ऊपर रोज उठा के चलें। ठीक इसी अपराधी की जगह, जब तक हम अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करेंगे और हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, उस आने वाले राज्य में हमारी जगह नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अद्भुत वाक्य है, जो पुराने क्रिश्चियंस को, जिन्हें हम पुराने ईसाई बोलते हैं, उन्हें, जो न्यू बॉर्न क्रिश्चियन है या जो आगे आने वाले क्रिश्चियंस हैं, ये उन सब के लिए जिंदा रियलिटी है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, क्योंकि आगे बोले जाने वाले और भी ऐसे वाक्य हैं जो हमें और गहराई में उस क्रूस पे ले जाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने गुप्त गुनाहों को, जो ढीठपन में करे गए गुनाहों को, हम जब तक यीशु की क्रूस के निकट नहीं रखेंगे, यीशु मसीह हमें माफ नहीं करेगा। प्रियो, भजन संहिता 19 बहुत क्लियरली हमें बताता है, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। काश परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आपके आने वाले जीवन में जो जगह है वो मुकम्मल कर दे।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।